नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए निफ्टी की, बात की जाए सेंसेक्स की, बात की जाए बैंक निफ्टी की, बात की जाए निफ्टी मिड कैप की, तो सारे में हमें पिटाई देखने को मिले। आज बैंक निफ्टी की बात की जाए तो लोअर लेवल से एक बाउंस बैक दिखाया, लेकिन दोस्तों इसमें ट्रेडिंग जम के होती है। आपको पता है कि आज एक्सपायरी है, आज है बृहस्पतिवार का दिन। एनीवेज, सेंसेक्स की बात की जाए तो हमें दोस्तों 535 पॉइंट गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी की बात की जाए तो दोस्तों 150 पॉइंट गिरावट देखने को मिल रही है। मिड कैप में दोस्तों वही हालत देखने को मिल रहा है। तो मार्केट वीक क्यों है? मार्केट दोस्तों वीकनेस की सबसे बड़ी वजह क्या है? और दोस्तों सबसे जो चिंता वाला विषय है वो क्या होना चाहिए? बिकॉज आपको पता है कि सामने बहुत सारी एक्टिविटीज़ होते हुए देखने को मिले, लेकिन दोस्तों कुछ कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी होती है जिसको फोकस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि उन सब एक्टिविटी पे आपकी नज़र पड़े। अगर आप निवेशक हैं, ट्रेडर हैं, इट्स ओके, लेट इट बी। लेकिन दोस्तों हमें ये अपनी रणनीति सेट करनी है कि अपकमिंग गिरावट होती है तो हमें क्या प्रतिक्रिया जाहिर करनी है, कैसा हमारा बॉडी टेम्परामेंट होगा। अगर उसको बिकवाली ज़्यादा हावी हो जाती है, बियर्स अटैक करते हैं, तो हमें उसको वही अच्छे खासे शेयर्स जो लोग खरीद नहीं पा रहे थे कुछ दिन पहले, अच्छे अच्छे भाव पे मिलते हैं। तो दोस्तों हमें करना क्या है, कौन कौन से शेयर्स गिरने की संभावना है और कौन कौन से दोस्तों फैक्टर्स हैं जो इस सेल ऑफ को ट्रिगर कर रहे हैं, दोस्तों इसी वीडियो में उसकी चर्चा मैं करूंगा। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर अपडेट्स को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों ग्लोबल मार्केट की बात की जाए तो हमें उतने प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी यस, बाद में दोस्तों थोड़ा हरा दिखने को मिला, लेकिन डेक्स, फुटसी, सीएससी दोस्तों, या फिर कॉस्पी की मैं बात बोल रहा हूँ, या फिर ब्राज़ील की जो बोस्पा है, सब में दोस्तों हमें गिरावट देखने को मिली। बात की जाए इनमें हमें दोस्तों 1.5% गिरावट देखने को मिली, जो कि हमें सेंसेक्स के एकदम लाइक कंपेटेबल देखने को मिल जाते हैं। तो ग्लोबल सेल ऑफ जारी है, जिसकी वजह से दोस्तों मार्केट में थोड़ा सा पैनिक देखने को मिल रहा है। तो कौन कौन से बड़े बड़े फैक्टर्स हैं उसको मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मार्केट में पैनिक क्रिएट हो रहा है दोस्तों, जो ग्लोबल सेल ऑफ करवा रहा है। गेम स्टॉप एक ऐसा चीज़ है उसको आपको नया सीखने को मिलेगा। 5 कारणों में से एक कारण दिखाई पड़ रहा है। तो इधर पे आप देखें, जैसे मैंने बताया कि 47,000 का दोस्तों लेवल भी निफ्टी की बात की जाए, उसने तो पहले ही 40,000 का लेवल क्रॉस कर दिया था, लेकिन 50,000 का लेवल दोस्तों रिसेंटली हिट किया था सेंसेक्स ने। उसके बाद ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब हमें कंडीशन क्या इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है और कौन कौन से कारण हैं जो इस सेल ऑफ को ट्रिगर करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों गेम स्टॉप इंड्यूस वॉलाटिलिटी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि गेम स्टॉप क्या है। आपको पता है कि गेम स्टॉप रैली इज वेरी यूनिक इन द रेगुलेटेड सिक्योरिटीज मार्केट, where a group of Reddit market enthusiasts have rallied the stock systematically, much to charging of the professional portfolio manager, including Melvin Capital, Point72 and Citadel। दोस्तों ये क्या होता है गेम स्टॉक का, मैं मतलब आपको समझा देता हूँ। दोस्तों पकड़ के चलिए, कोई स्टॉक का प्राइस कितना है 1000। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए कोई स्टॉक का जो प्राइस है कितना है 1000। आपको पता है कि अगर आप कोई स्टॉक को 800 में खरीदते हैं, अगर 1000 में बेचते हैं, तो आपको मोटा मोटी दोस्तों 25% के लगभग प्रॉफिट हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन लेकिन अगर दोस्तों कोई स्टॉक को आप पहले बेचते हैं, मीन्स 1000 के लेवल पे, और उसी स्टॉक को 900 के लेवल पे खरीद लेते हैं, तो दोस्तों वो जो बीच का डिफरेंस होता है वो आपकी कमाई होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट सेल। इसके ऊपर दोस्तों वीडियो जल्दी आएगी। तो एनीवेज, तो ये जो गेम स्टॉप रैली है ये क्या है, उनको दोस्तों थोड़ी भनक पड़ जाती है। एक ग्रुप है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, एक ग्रुप है। उस ग्रुप में सीधा जो शॉर्टर्स लोग की जो बैंड में आने वाली कहानी होती है वही देखने को मिलती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो ये ग्रुप क्या करता है कि जो शॉर्ट पोजीशन बना के रखे हैं, जो बड़े बड़े फर्म है की मैं बात बोल रहा हूँ दोस्तों, जिसमें मेलविन कैपिटल, Point72 और सेडाडल है। तो इन्होंने पकड़े चलिए कि 1000 का स्टॉक को इन्होंने शॉर्ट करा है। जी हाँ दोस्तों, तो ये लोग क्या करते हैं गेम स्टॉप रैली, तो ऑफ कोर्स अगर वो 900 आएगा तो ही प्रॉफिट होगा। लेकिन दोस्तों अगर ये 1000 का शेयर अगर 1100 या फिर 1200 चला गया, फिर 1500 चला गया, तो उतना ही लॉस भरपाई करना पड़ता है। तो गेम स्टॉप रैली दोस्तों वही करते हैं, ठीक उसका उल्टा करते हैं, और शेयर का प्राइस को इतना भगाते हैं, इतना भगाते हैं, इतना भगाते हैं कि दोस्तों जो शॉर्टर लाइक है, दोस्तों जो शॉर्ट पोजीशन ट्रेड किए हैं उनका दिवाला निकल जाता है। तो मार्केट की बात की जाए तो यूएस में दोस्तों इस तरह का स्पेकुलेटिव मूव डिटेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से मार्केट का मूड बहुत ही ज़्यादा खराब दिखाई दे रहा है, और इसलिए जो ह्यूज रैलीज में आ चुके हैं उसमें ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है दोस्तों इस स्पेकुलेटिव मूव की वजह से। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यूएस एसईसी एक्टिवली मॉनिटरिंग volatility in equity market. The US Securities and Exchange Commission said it was aware of an and actively monitoring ongoing market volatility in options and equity markets after a dramatic run-up in the price of share of the companies like GameStop, Reuters said in a report। दोस्तों इन सब की वजह से मार्केट में थोड़ा सा स्पेकुलेशन हमें देखने को मिल रहा है।
तीसरे पॉइंट की बात की जाए दोस्तों, तो ग्लोबल सेल ऑफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, आपको मैंने दिखाया इसके पहले वाला साइड में कि कैसे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार थे वो गिरते हुए देखने को मिले हैं। जैसे ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट देखने को मिलती है तो हमारा निफ्टी पीछे नहीं हटता, वो बोलता चलिए हम भी आपके साथ में कदम मिलाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट का मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो इधर पर आप देख सकते हैं कि much of the sell-off seen in largely due to weak global clues and sell-off seen on the Wall Street, which fueled risk of sentiment pushing the dollar higher. The weakness was seen across the globe. एशियन मार्केट की बात की जाए दोस्तों, तो हमें वो भी रेट देखने को मिला। जापान जो निकेई है वो 1.3% टूट चुका था। इट्स शार्पेस्ट ड्रॉप सिंस अक्टूबर, दोस्तों अक्टूबर के बाद बहुत ही शार्पेस्ट ड्रॉप देखने को मिल रहा था। चाइनीज़ जो ब्लू चिप है दोस्तों, चाइना का मार्केट का जो बड़े बड़े टॉप कंपनी हैं उनका भी दोस्तों आज हालत ख़राब था। 2.4% एस लिक्विडिटी टाइटन बिफोर द लूनर न्यू ईयर हॉलीडेज। साउथ कोरिया ईस्ट 1.7% लेड बाई लॉसेस इन सैमसंग आफ्टर इट रिपोर्टेड अर्निंग्स, डेटा फ्रॉम द रेउटर शोर। दोस्तों सैमसंग ने भी अर्निंग जाहिर करी थी। और कोरिया दोस्तों इसलिए बात की जाए, कॉस्पी जो इनका इंडेक्सेस है इसलिए टूटते हुए देखने को मिला। तो ओवरऑल दोस्तों मार्केट की बात की जाए तो आज पूरा मार्केट हमें आज लाल ही देखने को मिला था, जिसमें बहुत सारे अर्निंग के भी न्यूज़ थे, जिससे दोस्तों मार्केट को थोड़ा सा मूड स्पॉइल हुआ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यूएस में स्पेकुलेटिव मूव देखने को मिल रहा है, आपको अच्छा से पता है दोस्तों कि टेस्ला का जो शेयर प्राइस है बहुत ज़्यादा भाग चुका है। यस, उसमें एक दोस्तों फिज जम चुका है, जो कभी ना कभी दोस्तों वो उसको साफ होना ही है, जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा पैनिक में हैं कि अगर सेल ऑफ आता है, ट्रिगर होता है, तो क्या ये सेंसेक्स को, निफ्टी को, ग्लोबल इंडेक्सेस, डो जोन्स को, कॉस्पी को, इन सब को क्या नीचे ड्रैग कर सकता है। और उसके वजह से सबसे मेन पॉइंट क्या है आपको पता है, इसे तो ग्लोबल मार्केट की वजह से हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज ग्लोबल मार्केट हमारा इंडियन मार्केट से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों देखने को मिल रही है कब, आपको पता है कि 1 तारीख को बजट आने वाला है, जिसकी वजह से फिनेंस मिनिस्टर को बहुत इस पर तगड़ा झटका मिल सकता है, बिकॉज उनके सामने बहुत चुनौतियां भी देखने को मिल रही हैं और चैलेंजेस भी हैं। बिकॉज जिस हिसाब से पैंडमिक के बाद दोस्तों फर्स्ट टाइम इन्होंने अपना सोचा है कि बजट लेके आएँ, तो भाई पब्लिक भी उम्मीद कर रहा है कि कुछ कंसेशन मिले, कॉर्पोरेट भी उम्मीद कर रहे हैं कि उनको भी कंसेशन मिले, और दोस्तों गवर्नमेंट भी चाह रही है कि किस हिसाब से पैसा कुछ ज़्यादा है। तो भाई इधर पे थोड़ा अफरा तफरी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स की बात की जाए, डबल फ्रॉम द मार्च लो, जो मार्च लो से लगभग डबल हो चुका था। इस टेकिंग ब्रेथर वैल्यूएशन एंड कंसर्न एंड अनसर्टेनिटी अराउंड द बजट विल कीप मार्केट्स ऑन द एज, स्पेशली आफ्टर फिनेंस मिनिस्टर प्रॉमिस अ लैंडमार्क बजट। दोस्तों हमेशा फिनेंस मिनिस्टर की बात की जाए, मिनिस्ट्री से एक ही न्यूज़ आती है कि ऑफकोर्स इस बार का बजट सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। लेकिन दोस्तों मार्केट डिसाइड करता है कि अच्छा है या फिर ख़राब है। एनीवेज एक्सपर्ट की मानी जाए तो इट इज़ अ हेल्दी करेक्शन। जी हाँ दोस्तों, ये करेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखिए कभी मार्केट अगर भागता रहा तो किसी को खरीदने का मौका नहीं मिलेगा, और दोस्तों जहाँ पे किसी को खरीदने का मौका नहीं मिलेगा उधर पे हमें बल की बात की जाए, बबल दोस्तों एक देखने को मिलता है, एक झांक जो कभी भी फट सकता है दोस्तों, वो देखने को मिलता है। तो इसलिए हेल्दी कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इधर पे एक मौका देखने को मिलता है। तो इन्वेस्टर्स कुड लुक एट बाइंग क्वालिटी स्टॉक, जैसे मैंने हमेशा दोस्तों आपको सिखाया है। द बजट अनसर्टेनिटी will keep the bulls in restraint. In brief, a confused set of market signal. The Nifty has corrected around 5% from the peak. आपको पता ही दोस्तों कि पीक से 5 से 6% निफ्टी टूट चुका है। दिस इज़ अ हेल्दी करेक्शन, विजय कुमार एडेड। दोस्तों ये विजय कुमार साहब का भी दोस्तों कोटेशन है, और मैं भी बोलता हूँ कि इधर पे जो निफ्टी गिर रहा है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि दोस्तों निफ्टी लॉन्ग टर्म तक, कोई भी इंडाइसिस की मैं बात बोलूँ दोस्तों, कोई भी एक शेयर की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म तक भाग नहीं सकता, उसको गिरना ही है। तो इसलिए दोस्तों बात की जाए बैंक निफ्टी की, बात की जाए सेंसेक्स की, निफ्टी की, तो गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये सब कुछ वजह थी जो दोस्तों मैंने आपके सामने जाहिर करी। लेकिन इधर पे एक चीज़ मिसिंग है। जी हाँ दोस्तों, फेड। जी हाँ दोस्तों, फेड की कल मीटिंग थी, आपको पता है कि फेडरल रिजर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऐसे न्यूज़ में आता है जो डायरेक्टली फिर इनडायरेक्टली उसको कवर करना ही होता है। बिकॉज आपको पता है कि कल फेड ने डायरेक्टली कुछ कंसर्न जाहिर करी थी यूएस इकोनॉमी की रिकवरी को लेकर, जो कहीं ना कहीं चिंताजनक थी। लेकिन दोस्तों एक आश्वासन ये भी दिया था कि अपकमिंग कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक जो इनकी इंटरेस्ट रेट की जो पॉलिसी है दोस्तों वो जीरो रहने वाली है, जो हिस्टोरिकल वैल्यू पे एकदम डिकेड लो पे दिखाई पड़ रही है। तो ये एक राहत की सांस थी, जिसकी वजह से मार्केट आज गिरा, लेकिन उतना भी इंटेंस नहीं गिरा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मोर और लेस सारे न्यूज़ इसमें फैक्ट्री देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों न्यूज़ में हमें माल खरीदना ही है, और जो क्वालिटी स्टॉक हैं जो दोस्तों आपको सही एमओए से मिलते हैं उसे बाइंग करनी रहनी है। बिकॉज देखिएगा कोई ऐसे स्टॉक हैं जो ऑफकोर्स
मार्च के महीना से अभी दोस्तों 100% रिटर्न दे चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, कोई अच्छे स्टॉक्स होते हैं जो 100%, 120%, 150% रिटर्न दे चुके हैं, तो भैया वो तो 5-10% करेक्शन मारेंगे ही, बिकॉज अगर आप नहीं बेचेंगे तो कोई अगला बेच देगा। बिकॉज बहुत ऐसे लोग हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, ट्रेडर होते हैं, तो पोजीशन को एग्जिट करते हैं क्योंकि उनका टारगेट हिट हो जाता है। तो उसी वजह से मार्केट में चारों तरफ थोड़ा सा अफरा तफरी है। लेकिन जैसे मैंने बताया, करेक्शन भी ज़रूरी है और ख़रीदना भी ज़रूरी है, लेकिन उसमें बल्क निवेश मत करिएगा। पी की बात की जाए, 35-36 के ऊपर दिखाई पड़ रहा है, जो अभी भी बहुत हाई दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको इंडिया की इकोनॉमी भरोसा है आने वाले 10 सालों में, तो आपको घबराने की बात नहीं। बिकॉज आईएमएफ ने दोस्तों अपना जो पोजीशन जाहिर करा है, उसमें साफ साफ बता दिया है कि इंडिया की रिकवरी बहुत तेज़ होने वाली है और इंडिया 11% से भी ऊपर की रफ्तार से भागने वाला है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो आपको इंडियन मार्केट के जैसा अपकमिंग बुल मार्केट देखने को नहीं मिल सकता है। लेकिन यस, गिरावट भी अगर होगी तो ये बात को मैं एडमिट करता हूँ और इसको डिनाई नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज निफ्टी निचले लेवल से बहुत भाग गया था। बहुत ऐसे लोग हैं जो शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यस, स्पेकुलेशन मत करिए और बॉटम प्लीज़ फाइंड करने की कोशिश मत करिए। हो सकता है कि आपका 2500 का स्टॉक दोस्तों आज आपने खरीदा, कल 2400 पे है, कल आप परेशान हो गए कि भाई एक दिन बाद ही खरीदता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, वो 2500 में नहीं खरीदते हैं। अगर वही स्टॉक कल वो 3000 पे चला जाता है तो आप अफसोस करते हैं। इसलिए मार्केट को टाइम मत करिए, जहाँ पे वैल्यू दिखाई पड़े, जहाँ पे एमओएस दिखाई पड़े, उधर बाइंग करते ही रहना है। सो फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी दोस्तों, जहाँ पे मैंने आपको बता दिया पैनिक मत करिए। जी हाँ दोस्तों, पैनिक मत करिए। पैनिक वही कर रहे हैं जो निफ्टी को 14,000 के ऊपर पोर्टफोलियो बनाए हैं, जो कि एकदम भी आइडियल नहीं है। बनाते भी हैं तो क्वालिटी स्टॉक पे बने रहें। और दोस्तों, जो नए नए हैं मार्केट में, मैं बता दूं कि 12 से 14 महीने लग सकता है आपके पोर्टफोलियो को अच्छा से हरा होने में। और जो पुराने खिलाड़ी है दोस्तों, जो बोल रहे कि सर प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर ना करें, मर्जी आपकी है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो दोस्तों मैं एकदम भी खाली करने वाला नहीं हूँ। शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो मेरा अभी दोस्तों एसएल हिट नहीं हुआ है। जब हो जाएगा तो मैं निकलने की कोशिश करूँगा, बिकॉज मैं एक ट्रेडर भी हूँ। लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों मेरा पोर्टफोलियो बहुत ही बड़ा है और उसमें मैं कोई छेड़छाड़ करने वाला नहीं हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि क्वालिटी स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा ही करेंगे। सो छोटी सी अपडेट थी, आई होप दोस्तों ये हेल्पफुल है। अच्छी लगी वीडियो तो एक लाइक कर दिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम है तो याद से सब्सक्राइब करना भूलें ना। फर्स्ट कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।